नमस्कार, मैं मोक्ष आश्रम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज के धर्म दर्शन पर दिए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। जी, आश्रम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज आपके द्वारा एक सीरीज स्टार्ट हो रही है भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म पर। तो हम लोगों की तरफ से पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय दर्शन के आधारभूत तत्व क्या हैं? इसके विषय में आप अपना उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। भारतीय दर्शन समग्र मानवीय जीवन का खाका प्रस्तुत करता है। जीवन की व्यापकता को बड़े नज़दीक से देखा समझा है भारतीय दर्शन ने। इसलिए भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन हैं, 3 नास्तिक दर्शन हैं। हम नास्तिकों को भी अपने वैचारिक परंपरा से अलग नहीं रखते हैं। और ये जो 6 दर्शन हैं, इसी के अंतर्गत संपूर्ण हिंदू वाङ्मय, संपूर्ण हिंदू साहित्य, संपूर्ण हिंदू शास्त्र, संपूर्ण हिंदू सोच, हिंदू संतों की जो विशाल श्रृंखला है, उनके विचार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सच कहा जाए कि भारतीय दर्शन के मूलभूत तत्व इस देश की वो आस्था है जो सदियों से मंदिरों से, तीर्थों से, ग्रंथों से, संतों से होकर अब तक चली आ रही है। भारतीय जीवन दर्शन को ठीक से समझने के लिए मानवीय मूल्यों का हर तरह से अध्ययन किया गया है। और केवल मानवीय मूल्य नहीं, बल्कि मनुष्य के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है, जिससे जुड़कर मानव जीवन चलता है, उन सब पर भी बड़ी व्यापक दृष्टि डाली गई है। कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन विश्व के तमाम चिंतकों के, तमाम विचारकों के और तमाम दार्शनिकों के बीच से होकर गुजरा है। इसलिए वो चाहे आचार्य शंकर का द्वैतवाद हो, चाहे रामानुजाचार्य का द्वैतवाद हो, चाहे वल्लभाचार्य का द्वैतवाद हो, इस तरह से अलग अलग ढंग से लोगों ने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन उन सभी विचारों को कहीं न कहीं एक सामंजस्य के रूप में भी देखा जाता है, समन्वय के रूप में देखा जाता है। पहली बात तो ये है कि भारतीय दर्शन आस्था का दर्शन है। वो ईश्वर में विश्वास करता है, वो प्रकृति में विश्वास करता है, वो परमात्मा में विश्वास करता है, वो जीवन के विविध आयामों को सार्थक दृष्टि से देखता है, समझता है। इसलिए भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है कि विश्व के जितने भी दर्शन हैं उनका तो कालखंड है, लेकिन भारतीय दर्शन अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें जो भी ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, विभिन्न ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से अच्छा एक बात और भी है, दुनिया के जो दूसरे दर्शन हैं उनके पास अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त न तो आधार है, न पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन भारतीय दर्शन स्वतः प्रमाण से लेकर ईश्वर तक को प्रमाण में के रूप प्रस्तुत करता है। तो समग्रता से सोचने का, समग्रता से तथ्यों तक जानने का एक रास्ता दिखाता है भारतीय दर्शन। इसलिए हम भारतीय दर्शन में ये महसूस करते हैं कि ये हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे देश का जो राजनीतिक इतिहास है, हमारे देश का जो सामाजिक इतिहास है, वो भी कहीं न कहीं हमारे इस चिंतन प्रवाह से प्रभावित है। हम कह सकते हैं कि यह आध्यात्मिक देश है, देश ही आध्यात्मिक है। भारत का संपूर्ण जीवन जिस पृष्ठभूमि पर आधारित है, वो पृष्ठभूमि है दर्शन। वो दर्शन पर ही आधारित है। जैसे धर्म और दर्शन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। धर्म है अभिव्यक्ति और दर्शन है अनुभूति। जो हमारे अनुभूति में आता है वो दर्शन है, और जो हम अपने आचरण में उसको व्यवहार में लाते हैं वो धर्म हो जाता है। इसलिए गीता शुरू होती धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। जब हम धर्म की अनुभूतियों को आचरण के रूप में परिणत करते हैं
तो अनायास ही हम कर्म करने वाले हो जाते हैं और हमारा क्षेत्र कर्म क्षेत्र हो जाता है। परंतु जब हम अपने कर्म को ईश्वर अर्पित करके या जनहित को समर्पित करके लोक कल्याण ही के लिए करते हैं तो वही कर्म हमारा धर्म बन जाता है। तो धर्म और कर्म के बीच की दूरी भी इस तरह से कम हो जाती है। हम जो सोचते हैं वो हमारा दर्शन है और जो हम करते हैं वो हमारा धर्म है। इस तरह से हमारे दर्शन के मूल तत्व हमारे धर्म और कर्म में नहीं थे। यहाँ तक कि यहाँ धरती से लेकर आकाश पर्यंत जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतुओं में हम एक सामंजस्य देखते हैं, एक संतुलन देखते हैं और वो संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं चेतना का होता है। सभी भारतीय दर्शन की सोच है कि यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चैतन्य है। एक पत्थर में भी एक चेतना है, एक मिट्टी के ढेले में भी चेतना है। तो जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो एक चैतन्य से अनुप्राणित हैं। कहीं वो प्रकट रूप में दिखाई पड़ती हैं, कहीं वो अप्रकट रूप में सुप्त रहती हैं। जो सुप्त हैं उनकी हम चर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन जो जागृत हैं, जो हमारे अनुभव में आते हैं, उनकी चर्चा हम अलग अलग दर्शनों में करते हैं। जैसे हमारे यहाँ धर्म दर्शन, मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है। तो ये अलग अलग विचारों को जो क्लासीफाई किया गया है उसी को अलग अलग नाम दिया गया। अब सांख्य अलग है, योग अलग है, मीमांसा अलग है, पूर्व मीमांसा अलग है। तो इस तरह से अच्छा उसमें भी आचार्यों को अपनी बात कहने का, आचार्यों को अपनी बात रखने का ढंग अलग अलग ढंग से अपनाया गया है। इसी को वाद कहते हैं, कहीं द्वैतवाद है, कहीं द्वैतवाद है। तो इस तरह से देखें तो वैचारिक स्वाधीनता और विचारों की जो दिशा है वो हमेशा मानवीय है। मनुष्य में ही देवत्व को देखने की एक दृष्टि विकसित की गई। हम परमात्मा को अपने से अलग नहीं देखते, परमात्मा को, ईश्वर को हम अपने से अभिन्न देखते हैं। दूसरी दुनिया के दूसरे धर्मों में ईश्वर का निवास कहीं सातवें आसमान पर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ दिखाया जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन तो सीधे सीधे कहता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक हृदय में ईश्वर का निवास है। ईश्वर किसी देश विशेष में नहीं रहता, बल्कि सर्वत्र रहता है और प्राणी के हृदय में निवास करता है। क्योंकि प्राणी का जीवन जो संचालित होता है, हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा है वो सब का सब हमारे अनुभूतियों से निकलता है, दिल से निकलता है। इसलिए दिल में दिल अनुभूतियों के केंद्र में, आस्था के केंद्र में हमेशा ईश्वर रहा है। हमने व्यक्ति को आस्था के केंद्र में नहीं देखा, हमने व्यक्ति को भी अनुभूति के केंद्र में नहीं देखा। संपूर्ण व्यक्ति जिस समष्टि से जुड़कर एक हो जाते हैं वही समष्टि हमारी अनुभूति का हिस्सा होती है। वही अनुभूति में उसी अनुभूति पर हमारी आस्था केंद्रित होती है। आस्था भारतीय जीवन का एक ऐसा समग्र सोच है जिसको इनकार करके दर्शन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आस्था के विभिन्न आयाम हम देखते हैं ना। तमाम ये जो पर्व हैं, दुनिया भर के पर्व हैं, उनके पर्वों के पीछे सबका एक आध्यात्मिक इतिहास है। आप नवरात्रों को लीजिए, आप शिवरात्रि को लीजिए, आप कृष्ण जन्माष्टमी को लीजिए, जितने ऐसे ही अलग अलग त्यौहार और पर्व, जैसे होली आ रही है। अब होली केवल मौज मस्ती के नहीं, बल्कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौष्ठव है, प्रकृति का जो माधुर्य है, प्रकृति में जो रस है, उसके प्रकट होने का सबसे उत्कृष्ट समय ये बसंत ऋतु होता है। बसंत में प्रकृति अपने संपूर्ण वैभव को प्रकट करती है और उस वैभव का जब आनंद हम लेते हैं तो उसको होली कहते हैं। यहाँ जो आनंद से जो अनीश्वर है, जो अनीश्वरवादी है, जो अनास्थावादी है, वो जल जाता है, लेकिन आस्था नहीं जलती। समय के आग में सब कुछ जलता है, लेकिन आस्था निरंतर चलती रहती है, वो नहीं जलती है। तो आस्था को केंद्रित करके जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का नाम ही है भारतीय दर्शन। द्वैत, आपने मीमांसा, न्याय, इन सब योग, इनकी दर्शनों की बात की,
तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि द्वैत में कई बार ये कहा जाता है ब्रह्म और प्रकृति अलग है, और अद्वैत में कहा जाता है ब्रह्म और प्रकृति एक ही है। तो ये क्या विरोधाभास? अनुभूतियों का अंतर है जी। कहीं हम वस्तु को व्यक्ति से भिन्न देखते हैं, कहीं वस्तु को हम व्यक्ति से अभिन्न देखते हैं। जैसे व्यक्ति की छाया होती है और व्यक्ति होता है, छाया उसको अलग नहीं कर सकते। तो जो द्वैत कहते हैं वो जो छाया है उसको हम अपने से अलग करके देखते हैं, तब द्वैत हो जाता है। जैसे ममय मानसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश संसार में जीव हुआ है। तो अंश जो भगवान का अंश है वो भगवान से अलग होकर नहीं रहता। जैसे पानी में तरंग उठती है तो तरंग की संज्ञा अलग है, तरंग दिखाई अलग पड़ती है, लेकिन जल से भिन्न उसका अस्तित्व नहीं है, जल में ही तरंग है। ऐसे ही द्वैत जो है वो देखिए गणित को देखिए, गणित में दो कोई अंक नहीं है। 1 + 1 = 2, 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं। 2 की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो 1 से ही 2 बनते हैं। ऐसे ही अद्वैत कहा जाए या द्वैताद्वैत कहा जाए, लेकिन है सब अद्वैत पर ही आधारित, अद्वैत पर ही निर्भर करता है। इसलिए द्वैत और अद्वैत में कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास इतिहासकारों को नज़र आता होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से में कोई अंतर नहीं है।